आज गंगा मैया के किनारे शोक के ताल पर बैठे हुए परम हंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते बोले, राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ते हुए मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना। इस दुनिया में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है ये सब नाशवान है और एक दिन से मिटना ही, और जब मिटना ही है तो फिर घमंड किसका करना। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, इस सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए, उनमें से एक राजा हुए महाराज दशरथ। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, महाराज दशरथ बड़े ही धर्मशील राजा थे। उनके राज्य में किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन महाराज दशरथ ने अपनी तीन शादियां की, लेकिन फिर भी किसी भी रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई। और जब संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज दशरथ दुखी होकर के जीने लगे। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, गोस्वामी तुलसीदास स्वाबा लिखते हैं रामचरितमानस में कि महाराज दशरथ को अपने जीवन में एक बार शंका हुई, केवल एक बार ही शंका हुई कि हमारे घर में संतान नहीं है। और वो शंका महाराज दशरथ को कब हुई और क्यों हुई? एक दिन श्रोता बंधु, महाराज दशरथ घोड़ा पर सवार होकर के चले ही जंगल में शिकार खेलने के लिए। और जब जंगल में महाराज चले ही तो श्रोता बंधु देखना, आज महाराज दशरथ एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। और महाराज दशरथ उस हिरण का पीछा करते करते जंगल में चले जा रहे हैं। और जब घने जंगल में पहुंचे तो आज वो हिरण रुक करके महाराज दशरथ से जवाब दे करके बोला है, महाराज आरे जिन राजा के और सुतना होई और उनसे मेरो मरण न होई। जिन राजा के सुतना होई उनसे मेरो मरण न होई, उनसे मेरो। जवाब दिया है उस हिरण ने, महाराज आप हमारे पीछे बेकार में पड़े हैं, क्योंकि जिस राजा के कोई भी संतान नहीं होगी वो हमारा वध नहीं कर सकता। इतनी बात सुनने के बाद में महाराज दुखी होकर के चले आए। कुल गुरु वशिष्ठ के पास में जब आए हैं तो महाराज ने दुखी होकर के जवाब दिया है, महाराज इससे बढ़िया तो हम मर जाएं वो बढ़िया है, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं हुई। और जवाब देकर के बोले हैं महाराज दशरथ कि वो जल चरही क्या जल चर है, कि भो जल चरही क्या जल चर है। और जो जल से ही संपन्न न हो,
वो चल रही क्या, चल रहे वो चल रही क्या, चल रहे जो चल से ही संपन्न न हो, वो तरवर ही क्या तरवर है, वो तरवर ही क्या तरवर है, जिस पर फल ही उत्पन्न न हो। जवाब दिया है महाराज दशरथ ने, गुरुदेव ऐसा भी जलचर क्या जो जल से ही संपन्न ना हो, और वो वृक्ष ही क्या जिस वृक्ष पर कोई फल ही उत्पन्न ना हो। इसी तरह से महाराज दशरथ ने जवाब दिया है, गुरुदेव मैंने भी अपने 3-3 शादियां की, लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान नहीं हुई, तो इससे बढ़िया तो ये कि हमारी मृत्यु हो जाए। और जवाब दे करके बोले हैं गुरुदेव से, मैं कर चुका हूँ विवाह 3, फल उसका मुझको मिला नहीं, है चौथा पनयाने वाला ये फूल अभी तक खिला नहीं। बोले हैं मैंने अपने जीवन में 3-3 शादियां की, लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई। और रो करके जवाब दिया है महाराज दशरथ ने, गुरुदेव रो करके राजा कहना लगे, कैसी किस्मत मेरी फूटी गई, जो वृक्ष लगाया छाया को बा पेड़ की डाली टूटी गई। जवाब दिया है महाराज दशरथ ने, गुरुदेव मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, किसी भी रानी के कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो महाराज दशरथ ने जब इतनी बात कही तो गुरुदेव ने जवाब दिया है, महाराज आप चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता बल्कि उम्र घटती है। तो आज जब इतनी बात कही तो महाराज दशरथ से गुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया है, महाराज आप सरंगी ऋषि के पास में जाकर के एक पुत्र इष्टिया करा लीजिए, जैसे तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4-4 संतान पैदा होगी। तो जब इतनी बात सुनी है तो महाराज दशरथ लौट करके चले आए और सरंगी ऋषि के पास में पहुंचे हैं। और सरंगी ऋषि के पास में जाकर के जवाब दिया है, महाराज आप हमारा एक पुत्रेष्टिया कर दीजिए। और जब इतनी बात महाराज दशरथ ने कही तो आज सरंगी ऋषि ने पुत्रेष्टिया किया है। और सही वक्त ताली बजा करके भजन बोलने उसके बाद में